याद आए हमारी तो मत रोना, हम छोड़ चले गाजीपुर की महफिल को। याद आए हमारी तो मत रोना, कुछ गिले शिकवे थे, कुछ गिले शिकवे थे, वे दूर हुए, मांगे हमारी पूरी हुई, किसानों की जीत हुई। आओ मिलने गले, आओ मिलने गले, फिर मिले ना मिले, अब लौट चले, अब लौट चले। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली की सीमाओं से किसान चले गए, लेकिन इस आंदोलन की यादों के साथ वे जीवन भर चलते रहेंगे। इस एक साल में उनके बीच ऐसे गहरे रिश्ते बन गए कि एक दूसरे से बिछड़ना जीत के जश्न को गमगीन कर गया। गांवों में लौटे किसान आंदोलन की यादों में डूबे हैं। इन किसानों के मोबाइल फोन में अरबों तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, मालूम नहीं इनमें दर्ज असंख्य कहानियों का क्या होगा। सब अपनी अपनी यादों को लेकर लौटे हैं। मीडिया और संपूर्ण गोदी मीडिया में इस आंदोलन को लेकर कुछ कहानियां बार बार दोहराई जाती रही, जिनसे लगता है कि किसान आंदोलन देखा और जाना जा चुका है। इसके बाद भी बेशुमार कहानियां ऐसी हैं जो अनकही और अनजानी हैं। ये मटका, इसमें पानी गर्मी में ठंडा पानी रखते थे इसमें। हाँ। और इसी में बर्फ डाल लेते थे, उसी से पानी से काम चलाते थे हम लोग यहाँ जब लू चलती थी। तो अब इसको घर लेकर जा रहे हैं, घर लेकर जा रहे हैं। हाँ जी, इसे घर लेके जा रहे हैं। काहे के लिए घर लेकर? आने वाली पीढ़ियों को दिखाएंगे कि इस तरह हम लोगों ने आंदोलन लड़ा था। जो इसमें शामिल रहे हैं वो अब इस आंदोलन की स्मृतियों से दूर नहीं होना चाहते। अगर पूरा साल मुश्किलों भरा था तो कानून वापसी की घोषणा से आंदोलन की वापसी के दिन भी कम मुश्किल भरे नहीं थे। कुछ लोग एक दूसरे से बिछड़ने की पीड़ा एक दूसरे से कह गए तो कुछ अपने साथ ले गए। इन तमाम किस्सों से हम और आप अनजान रह गए। जैसे हम इस दुकानदार के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिसने गाजीपुर बॉर्डर पर कुर्ते की दुकान लगाई। इस दुकान में किसान आंदोलन के बैज बिक रहे थे और बैडमिंटन का रैकेट भी। किसी ने बताया गाजीपुर बॉर्डर पर कबड्डी भी खेली जाती रही, जिसके लिए मैदान बनाया गया था। यह मेडिकल कैंप है जो अब खाली हो चुका है। यहां डॉक्टरों की टीम सेवाएं दिया करती थी और जब वे नहीं होते थे तो एमबीबीएस की डिग्री के बिना भी एक डॉक्टर सर्दी बुखार की दवा दे दिया करते थे। इस ई रिक्शे को आता देख मुझे लगा कि टेंट हाउस वाला बोरिया बिस्तर उठाकर जा रहा है, लेकिन इन्होंने बताया कि होम्योपैथी की क्लिनिक चल रही थी, अब समेट कर जा रहे हैं। चाय लंगर का यह बोर्ड देखकर अंदर गया तो सबसे पहले बहुत से गमले दिखाई दिए जिन्हें करीने से सजाकर रखा गया था। जत्थेदार कश्मीर सिंह भूरी वाले के इस लंगर में चाय, पकौड़े, बर्फियां और रसगुल्ले मिला करते थे। बाबा ने पूरे आंदोलन के दौरान लोगों को चाय पिलाई और मिठाई खिलाई। इनके बिना किसान आंदोलन की कहानी बन नहीं सकती। किसान आंदोलन एक नगर बसाने का भी आंदोलन है। शहरों ने किसान आंदोलन को पसंद नहीं किया, लेकिन किसानों ने अपने आंदोलन में शहर बसा लिया। पानी गर्म करने से लेकर सार्वजनिक स्नान घर और शौचालय बनाने की व्यवस्था की गई, उस पर ही अलग से लिखा जा सकता है। मेरी मुलाकात एक नौजवान से हुई जिसका नाम तेरा मेरा हो गया है। बुंदेलखंड से आए इस नौजवान का नाम महेंद्र है। टिकैत के रोने की खबर सुनकर गाजीपुर आ गया। टिकैत ने कहा, तुम्हें महेंद्र नाम से नहीं बुला सकते क्योंकि ये मेरे पिताजी का नाम है। इस नौजवान के गांव का नाम तेरा है तो सबने तेरा बुलाना शुरू किया और फिर दुलार में बिगड़ते बिगड़ते उसका नाम तेरा मेरा हो गया। महेंद्र को किसान आंदोलन ने एक नई पहचान दी है, नया नाम भी तेरा मेरा। शुरू में लगा कि गोदी मीडिया के रहते इस आंदोलन का दम घुट जाएगा, लेकिन बहुत कम समय में इस आंदोलन ने अभिव्यक्ति के कई सारे अवसर पैदा कर दिए। सरकार आपदा में अवसर पैदा कर रही थी और किसान अभिव्यक्ति के अवसर पैदा कर रहे थे।
इतने सारे अवसर पैदा कर दिए कि कई लोग इस आंदोलन को जैसे तैसे कवर करने लगे, रिकॉर्ड करने लगे। जिस इंटरनेट से आंदोलन के खिलाफ जहर फैल रहा था, उसी इंटरनेट से आंदोलन भी फैलने लगा। हर किसान अपने आप में मीडिया बन गया और किसानों ने हजारों करोड़ों के विज्ञापनों वाले गोदी मीडिया को हरा दिया। बजाइए ताली। किसानों ने अपना एक दर्शक वर्ग का बाजार भी खड़ा कर दिया है, जिसके दम पर कितने यूट्यूबर खड़े हो गए, लाखों करोड़ों व्यूज मिले। ट्विटर से हमला हुआ तो किसान भाई ट्विटर पर पहुंच गए और आंदोलन का अकाउंट खोल प्रोपेगेंडा से लड़ने लगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर भी अकाउंट बनाया है इन्होंने। उनकी लड़ाई का दायरा हर लड़ाई के साथ बड़ा होता चला गया। एक जिंदा दिल आंदोलन अनगिनत जीवन रेखाओं से बना होता है। अखबार बांटने वाला आकाश नजर रखने लगा कि अखबारों में आंदोलन के बारे में क्या छप रहा है। वह हर दिन 25 से 30 अखबार मुफ्त में बांटा करता था अपनी जेब से, कि किसानों को पता रहे कि अखबार क्या छाप रहे हैं। ये क्यों बांटते थे भाई आकाश? सेवा करते थे, मतलब लोगों किसानों को दिखाना था कि तुम्हारे बारे में मीडिया क्या कर रहा है, प्रिंट मीडिया में क्या चल रहा है। इस लंबी लड़ाई के लिए किसानों ने कई प्रतीकों को पहली बार अपनाया। शुरू में छवि बनाई गई कि वे तोड़फोड़ करेंगे, कानून नहीं मानेंगे। किसानों ने संविधान को अपना अभिभावक बना लिया और यह धारणा पहले ही दिन तोड़ दी कि उनका आंदोलन कानून तोड़कर कानून का विरोध करने आया है। कानून पर चलते हुए कानून का विरोध कर दिखा दिया। हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूं मैं, भारत का संविधान हूं। यहां संविधान एक व्यक्ति के रूप में किसानों से संवाद कर रहा है, आश्वासन दे रहा है कि मैं समाधान हूं। अब जब यह मंच उजड़ चुका है, आप संविधान की किताब के इस कटआउट को फिर से देखिए। हजारों निष्ठाओं में बटे किसानों ने संविधान में अपनी एकता देखी और संविधान को अपना इष्ट बना लिया। इसमें संविधान मैं की शक्ल में किसानों से बात कर रहा है। शशि भूषण और अशोक टकसालिया को हम और आप नहीं जानते हैं, मगर इन दो अनजान लोगों ने संविधान को कितना जैविक बना दिया है। जय जवान और जय किसान के नारे को एक चेहरा दिया है, उसे बदलकर मैं जवान मैं किसान आंदोलन कर दिया गया है। जो नारा आज तक निराकार था, उसमें मैं जोड़कर जान डाल दी गई है। किसान आंदोलन बहुत सी चीजें पहली बार कर रहा था।